हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसमें 3 इंडिपेंडेंट स्टेट थी, अवध, मैसूर एंड हैदराबाद। तो आज हम बात करेंगे मैसूर के बारे में, जिसमें 2 फेमस पर्सनैलिटी थी, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मैसूर emerged एज द फॉर्मिडेबल पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। अब इसमें क्या लिखा है, कहते हैं जो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड कौन सा होता है? जो 1701 से लेकर 1799 के बीच में होती है, वो 18th सेंचुरी होती है। लेकिन जो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान का टाइम पीरियड था वो सेकेंड हाफ था, मतलब 1750 से लेकर 1799 के जो बीच में टाइम पीरियड था वो हैदर अली एंड टीपू सुल्तान का था। ठीक है, हैदर अली के बारे में पढ़ते हैं कि उसने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था। तो स्टार्टेड इज करियर एज अ सोल्जर इन मैसूर स्टेट। तो मैसूर स्टेट में एज अ सोल्जर, एज अ सिपाही के तौर पे काम स्टार्ट किया था अपना। हैदर अली एक अनएजुकेटेड था, मतलब कि अनपढ़ होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड था कि अपने गोल को आगे बढ़ता चला गया। प्रमोटर टू, पहले सोल्जर था, उसके बाद उसे प्रमोट कर दिया गया कमांडर इन चीफ, एंड उसके बाद बना फौजदार इन डिंडीगुल। ठीक है, डिंडीगुल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो पहले क्या था? सोल्जर था, उसके बाद कमांडर इन चीफ बना, उसके बाद फौजदार बना। अब फौजदार बनने के बाद 1761 में इस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर मैसूर, मतलब पूरे मैसूर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, मैसूर का शासक बन गया था 1761 में हैदर अली। और वहाँ पे हैदर अली ने इस्टेब्लिश कर लिया था अपना मॉडर्न अर्सेनल इन डिंडीगुल। ठीक है, मॉडर्न अर्सेनल क्या होता है? तोपखाना, मतलब एक एडवांस लेवल का तोपखाना बना लिया था विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, मतलब फ्रांसीसियों की हेल्प से एक अच्छा खासा तोपखाना बना लिया था। उसके बाद क्या हुआ? अब ब्रिटिशर्स को लगा कि हैदर अली तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमने मैसूर के ऊपर कब्जा करना है, तो इसके साथ पहले क्या होगी? वॉर होगी। तो इनकी 4 वॉर हुई थी, जिन्हें एंग्लो मैसूर वॉर्स कहा जाता है। ठीक है, अब इन वॉर में हम क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें होंगी। फर्स्ट क्या होगा कि ये वॉर का टाइम पीरियड क्या था। दूसरा कि इस वॉर में किस किस के बीच में हुई थी, कौन जीता था। थर्ड होगा कि इस वॉर के बाद जो ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी का नाम क्या था, कब हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट वॉर है 1767 से लेकर 69 तक हुई थी, जिसमें एक साइड ब्रिटिशर्स थे, दूसरी साइड हैदर अली था। और इस वॉर में हैदर अली की जीत हुई थी। ठीक है, हैदर अली जीत गया था। अब हैदर अली जीत गया है, तो जो भी वो शर्त रखेगा ब्रिटिशर्स के सामने, उनको माननी पड़ेगी। ठीक है, यही होता है बैटल में। हमने पहले से ही पढ़ा है बैटल ऑफ बक्सर में, प्लासी में, कि जो जीत जाता है, चाहे ब्रिटिशर्स हो चाहे इंडियंस हो, जो भी जीत जाता है वो अपनी कुछ शर्त रखता है, वो दूसरी टीम को माननी पड़ती है। अब इस वॉर के बाद क्या हुई? ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, जो कि 1769 में हुई थी। और इस ट्रीटी में क्या कहा था? हैदर अली वॉज प्रोमिस्ड द हेल्प ऑफ इंग्लिश इन केस ही वॉज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर। हैदर अली ने क्या कहा? हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई अदर कंट्री, अदर पावर, मतलब अदर स्टेट, ठीक है, कोई अटैक करता है, तो ब्रिटिशर्स को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई अगर अदर पावर कोई मेरे ऊपर अटैक करती है, हमला करती है, तो ब्रिटिशर्स मेरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे उस बैटल में। तो यहाँ पे क्या हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। आगे की जो हमारी वॉर है, उसके बाद सेकेंड वॉर हुई थी 1780 से लेकर 84 तक, जिसका कारण क्या था? अब उनकी अच्छी खासी वॉर बंद हो गई थी, ट्रीटी हो गई थी, संधि हो गई थी, फिर दोबारा बैटल क्यों शुरू हुई थी? उसका क्या कारण था? अक्यूज्ड द इंग्लिश ऑफ ब्रीच ऑफ फेथ एंड नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास इन 1771 when attacked by मराठास, बट ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू असिस्ट हिम। इसमें क्या है? पहली ट्रीटी में क्या तय हुआ था कि अगर कोई पावर, कोई स्टेट हैदर अली के ऊपर हमला करती है, तो ब्रिटिशर्स उसका साथ देंगे। इसमें क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने धोखा दे दिया हैदर अली को, क्योंकि हैदर अली के ऊपर हमला कर दिया था मराठास ने। तो उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अब ब्रिटिशर्स ने तो हेल्प करनी थी हैदर अली की, लेकिन ब्रिटिशर्स ने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या हुई, सेकंड बैटल स्टार्ट हो गई, जिसमें एक साइड पे ब्रिटिशर्स थे, दूसरी साइड पे हैदर अली और उसके साथ मराठास निजाम थे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स का काम क्या था, शुरू से ही डिवाइड एंड रूल, कि इस जो इंडियंस हैं उसके आपस में ही मतभेद करवा दो। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन दोनों के, हैदर अली के साथ मतभेद करवाकर इन दोनों को अपने साथ कर लिया, ठीक है। इन दोनों को ब्रिटिशर्स ने अपने साथ कर लिया और दूसरी साइड कौन रह गया, सिर्फ हैदर अली। लेकिन इस वॉर का कोई नतीजा नहीं निकला, कुछ बना नहीं, बस चलती रही, लड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ इस वॉर का, ठीक है। हैदर अली का क्या था, हैदर अली डाइड ड्यू टू कैंसर, मतलब ये वॉर चलते चलते ही हैदर अली की मौत हो गई थी। उसके बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान आया था, ठीक है। टीपू सुल्तान भी 2 साल तक लड़ता रहा इनके साथ, लेकिन इस वॉर का नो पॉजिटिव आउटकम, कुछ आउटकम नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन फिर दोनों ने डिसाइड किया, बोथ ऑप्टेड फॉर पीस, नेगोटिएटिंग द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784, कि सोचा कि हम ट्रीटी कर लेते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहा जाता है, 1784 में हुई थी। इस ट्रीटी में अब क्या तय हुआ था कि क्या करना है, ईच पार्टी गिव बैक द टेरिटरीज इट हैड टेकन फ्रॉम द अदर, मतलब जो एक दूसरे की टेरिटरीज के ऊपर कब्जा किया है वो एक दूसरे को वापस कर देंगे। इस ट्रीटी के आधार पे तय हुआ था। अब अगर ब्रिटिशर्स ने कोई टीपू सुल्तान की टेरिटरी के कब्जा किया है तो वो उसको वापस कर देगा, अगर टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स की कोई टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया है तो वो उसको वापस कर, मतलब एक दूसरे की प्रॉपर्टी वापस कर देंगे, ठीक है। तो इससे जो सेकेंड वॉर थी उसका भी एंड हो गया। उसके बाद स्टार्ट हुई थर्ड वॉर। थर्ड वॉर में क्या हुआ था, रीज़न क्या बना था, अब देखो, जो थर्ड वॉर थी 1790 से लेकर 92 तक चली थी। कारण क्या था, डिस्प्यूट अराउज बिटवीन टीपू एंड द स्टेट ऑफ ट्रावणकोर। देखो, इसमें अब अंग्रेज़ों का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, क्योंकि टीपू सुल्तान एंड ट्रावणकोर का जो राजा था उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था, ठीक है। ये कारण था इस वॉर का, लेकिन अंग्रेज़ों का कुछ लेना देना ही नहीं था। अंग्रेज़ बीच में आए, अंग्रेज़ों ने किसका साथ दिया, ट्रावणकोर का साथ दिया, अगेंस्ट किसके, टीपू सुल्तान की। तब ये वॉर हुई थी थर्ड वॉर। इसमें एक साइड पे ब्रिटिशर्स है, उनके साथ मद्रास था, निजाम था, ये सेकेंड बैटल में ही इसने अपने साथ कर लिए थे। दूसरी साइड पे सिर्फ टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। ऑब्वियस है, अब इस साइड पे इतने हैं और यहाँ पे टीपू सुल्तान अकेला है, तो कौन जीतेगा। बैटल किसने जीती, ब्रिटिशर्स ने। और इस बैटल के बाद क्या हुई, ट्रीटी हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम कहा जाता है, 1792 में हुई थी। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ, नियरली हाफ ऑफ द माइसोरियन टेरिटरी वॉज टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स, प्लस अ वॉर डैमेज ऑफ ₹3 करोड़ वॉज टेकन फ्रॉम द टीपू। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि इस वॉर में जितना हमारा खर्चा हुआ है, पहले तो जितनी हाफ ऑफ द माइसोरियन ट्रीटी, माइसोर में का जो आधा पार्ट था, मतलब हाफ पार्ट था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। ये वॉर हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने हाफ माइसोर के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या किया कि इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमारा 3 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है तो वो आपको भरना पड़ेगा। तो टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपया पे करवाया था ब्रिटिशर्स ने। उस टाइम पे 3 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होती है अमाउंट, अब भी बहुत ज़्यादा, लेकिन उस टाइम की 3 करोड़ आप देख सकते हो कि कितनी अमाउंट थी, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हो गया था थर्ड वॉर का, ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम के साथ। अब फोर्थ वॉर हुई थी 1798 से लेकर 1909 तक। ये क्यों हुई थी, अब टीपू सुल्तान ट्राइड टू रीगेन हिज टेरिटरीज इन अलायंस विद द फ्रेंच, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने देखा है कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ, फ्रेंच के साथ अपना दोस्ती बढ़ा ली थी। तो उन्हें टीपू सुल्तान ने सोचा कि वो फ्रेंच की हेल्प से जितनी भी ब्रिटिशर्स ने टेरिटरीज़ उनकी हासिल की है, मतलब जितनी टेरिटरीज़ के ऊपर कब्जा किया है ब्रिटिशर्स ने, वो दोबारा से वापस लेगा, रीगेन करेगा, मतलब उनसे टेरिटरीज़ वापस छुड़वा लेगा। इस बैटल में ये था। एक तरफ कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, दूसरी साइड कौन था, टीपू सुल्तान था। लेकिन इसमें जीत किसकी हुई थी, ब्रिटिशर्स की। टीपू सुल्तान हार गया था, ठीक है।
और ब्रिटिशर्स सॉ देयर अलायंस एज अ थ्रेट टू देयर डोमिनेंस। अब ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि ये फ्रेंच के साथ दोस्ती कर रहा है तो हमारे लिए ये खतरा साबित होगा, तो ये भी एक कारण था इस बैटल का, ठीक है। लेकिन जब टीपू सुल्तान हार ही गया है, ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत ही गए हैं, तो उसके बाद क्या ही किया, ब्रिटिशर्स ने पूरे मैसूर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। उसमें एंड यहाँ पे जो 4 बैटल्स थी मैसूर की वो ख़त्म हो चुकी है। ब्रिटिशर्स जीत चुके थे, टीपू सुल्तान हार चुका था, ठीक है। आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे हम सब्सिडरी अलायंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है, सेकंड टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो सेकंड ऐसी कौन सी स्टेट थी जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था, तो ये मैसूर ने किया था 1799 में। जब ये वॉर हार गया था टीपू सुल्तान, तो अंग्रेज़ जो भी शर्त रख देते हैं वो तो माननी पड़ेगी, तो उन्होंने रख दिया सब्सिडरी अलायंस के ऊपर साइन करो, तो टीपू सुल्तान को करने पड़े। तो मतलब सेकंड स्टेट बन गई थी मैसूर, जिसने एक्सेप्ट कर लिया था सब्सिडरी अलायंस को। तो ये तो सेकंड थी। अब फर्स्ट स्टेट कौन सी थी, फर्स्ट थी हैदराबाद, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था इतना ही था, मैसूर के बारे में था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीपू सुल्तान से, हैदर अली से, इनकी जो मैसूर वॉर्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोट मेकिंग बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अपने नोट्स होने से आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर आपने एग्ज़ाम से पहले एक फटाफट रिवीजन करनी है तो वो आप अपने नोट से कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना, ताकि और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो चुके, क्योंकि इसमें मैंने बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाई है। इतनी शॉर्ट वीडियोस में आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट कहीं पे क्लियर नहीं होगा। यूट्यूब पे बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियोस में आपको पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, ठीक है। थैंक यू।